जी, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ, बेंगलुरु, कर्नाटक से। ये अमिताभ बच्चन को लेकर के वे जिस तरह से बात उठी और बात लगता भी है कहीं न कहीं कि ये जो बात उठी है वो भी उसकी अपनी उसकी अपनी सच्चाई भी है कि घटना के माने काफ़ी दिनों बाद माने अमिताभ बच्चन का लिखना कुछ पोस्ट पर और एक उम्मीद करना कि महानायक हैं, तो कुछ उस तरह के महानायक जैसा कुछ दिखना भी चाहिए। तो इसको लेकर जिस तरह से काफ़ी अभद्र भाषा में भी अमिताभ बच्चन को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। क्या एक कोई सामाजिक ज़िम्मेदारी की जो खोज की जाती है, जो माँग है भारत जैसे एक लोकतंत्र में, क्या उसकी पूर्ति में राजनीतिक पार्टी में भी आप देख सकते हैं, सामाजिक के क्षेत्र में भी देख सकते हैं और लेखन की दुनिया में भी देख सकते हैं। उनकी काफ़ी कुछ जो है कमी आ रही है। जी। देखिए, कौमी और ज़्यादा हम कहें ना कि बाज़ार जब किसी को नायक, महानायक बनाता है ना, तो फिर उसको देखने के लिए अपना-अपना नज़रिया है। एक आम आदमी किस नज़रिए से दिखता है, जो किसी कतार में नहीं खड़ा है, वो किस रूप में दिखता है, जो किसी कतार में खड़ा है, वो किस रूप में दिखता है, बाज़ार किस रूप में दिखता है और बाज़ार में जो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं, जो बाज़ार के, वो किस रूप में दिखते हैं। तो अमिताभ बच्चन की जो छवि मेरी समझदारी है, खैर वो तो बहुत सीनियर हैं और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जितना हम समझे हैं और समझ रहे हैं, जो देखा है, सुना है, जिस तरीके से जो कुछ पढ़ा है उनके बारे में, तो इनकी जो महानायक की जो छवि है, वो तो पूरी तरह गढ़ी गई है ना भाई। महानायक और नायक शब्द जब किसी से जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है, किस रूप में जुड़ता है, जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, या फिर वही एक ऐसा शब्द हो गया जिसको बाज़ारू तरीके से किसी भी ब्रांड के साथ जोड़ दीजिए। और जब एक छवि गढ़ दी जाती है ना, और उस छवि का जो एक आवरण होता है, उसको कोई व्यक्ति ओढ़ता है, तो फिर उसकी भीतर की जो छटपटाहट होती है, तो कहीं रहता नहीं है। न महानायक रह जाता है, न आम इंसान रह जाता है, न इधर का रहता है, न उधर का रहता है। तो कुल मिला के अमिताभ बच्चन को देखिए, और आपने जो सियासत की बातें कही, देखिए सियासत में जो कोई एक नेता को ले लीजिए, अगर उसकी एक छवि मान लिया कि गढ़ी ही जाती है, तो उसकी जो एक जिम्मेदारी होती है, एक जो भूमिका होती है, उसका जो मूल्यांकन होता है सार्वजनिक जीवन में, लाख उसके समर्थक हों, लाख उसके फॉलोअर हों, तथाकथित अंधभक्त हो, आंख खोलने वाले भक्त हो, जो भी जिस रूप में परिभाषित कर दीजिए, लेकिन वह शख्स जो होगा, वो अमिताभ बच्चन की तरह एक खोल में नहीं छिप के रह सकता है। उसको जवाब देना ही पड़ता है किसी न किसी रूप में, और उसका जो लाभ हानि है उसको भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ क्या स्थिति है? इनकी तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो मैं जो समझता हूं कि कोई न गंभीर व्यक्तित्व है, न गंभीर शख्सियत है, न देश की जरूरत है, ठीक है, कलाकार है। और वह भी कलाकार जिसका मकसद कला के माध्यम से किसी समाज की सेवा करना, या कोई खास संदेश या कुछ मैसेज देना, जो इसके जीवन का उद्देश्य होता है ना, कि हर एक आदमी की अपनी भूमिका होती है, हर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो एक लेखक है, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से देश समाज को जागृत करता है, मार्गदर्शित करता है, अपनी बातों को रखता है। कलाकार है, एक्टर है, वो अपनी बातों को अपने तरीके से रखता है। एक कारोबारी भी है, अगर सामान्य, तो भी एक तरीके से अपना योगदान ही दे रहा है समाज को तमाम तरीके से। लेकिन इनके इन इन ये जो कलाकार हैं, ये कलाकार विशुद्ध रूप से
जो है कारोबारी कलाकार हैं, माने वैसे कारोबारी जिनके लिए कारोबार में अगर किसी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सीधी बात होती है कि उसकी जिम्मेदारी है कि जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है उसका कुछ अहित न हो, जो उसका उपभोक्ता है। अगर उसको कहा जा रहा है कि इस सामान को आप लीजिए, खाइए, पहनिए, अगर इसको खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप में प्रोटीन की कमी है दूर हो जाएगी, आप में हीमोग्लोबिन की कमी है दूर हो जाएगी, या जिस रूप में हो। लेकिन ये जो कारोबार हैं, ये जो कला के कारोबारी हैं, इनका जो कारोबार है वह इस बात से वास्ता नहीं रखता है कि जो उपभोक्ता है जो उसको माने ग्रहण करेगा उसको क्या लाभ हानि होगा। इनको है कि सामान किसी तरीके से बेच देना है। तो ये जो बाजार की नकारात्मकता है उसके ही प्रतिनिधि है। मेरी समझ से हो सकता है कि जो बहुतेरे लोग हैं उनको मेरी बातें मैंने पसंद ना आए, उससे सहमत न हो, लेकिन इसके पीछे अगर इनके जीवन यात्रा के तमाम पहलुओं को देखेंगे तो बातें क्रमशः स्पष्ट होती जाएगी। कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे विचार को पोषित करते हैं। जी। धूमिल की एक कविता से आप मुझे समझाएंगे कि अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की जो भाषा है देश के लिए कितनी खतरनाक भाषा वो समय समय पर हुई है। तो किसी घटना को सांकेतिक करके नहीं देखिए, ऐसे सामाजिक लोग जो आपने कहा कि ये कारोबारी एक कलाकार हैं और कला भी कैसे बेची जा सकती है, वो कैसे आपकी सुविधा का एक कारण बन सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें मुक्तिबोध नहीं, मुक्तिबोध के बाद के उसी तेवर के जो कवि हुए धूमिल, वो कहते हैं कि इस शहर में या उस शहर में, इस शहर में या उस शहर में, यानी कि मेरे या तुम्हारे शहर में चंद चालाक लोगों ने, यानी कि मेरे या तुम्हारे शहर में चंद चालाक लोगों ने जिनकी नरभक्षी जीभ ने पसीने का स्वाद चख लिया है बहस के लिए, भूख की जगह भाषा को रख दिया है। जी। हाँ, तो बातें बहुत साफ है ना। बिहार के एक कवि थे, संभवतः ये मगही के कवि थे। और अब उन्होंने आगे अगर सुन लीजिए कि उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। हाँ, कविता तो का बेशक शीर्षक है जनतंत्र में सूर्योदय। देखिए, बेशक तो ये जो बातें हैं ना कि चीजें जब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित करते हैं और अपने पक्ष में परिभाषित करते हैं, अपने हित में परिभाषित करते हैं, तो फिर आपकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है, आपका जो व्यक्तित्व है संदिग्ध हो जाता है। किसी भी बात पर एक लाइन तो होनी ही चाहिए। कहा भी गया है गलत को गलत कहने का आप में मादा होना चाहिए, सही को सही कहने का भी मादा होना चाहिए। अगर कोई हमारा दुश्मन भी अगर सही कर रहा है तो अपने कुनबे को समझाइए कि देखो वह लाख गलत करता है लेकिन एक काम वह सही भी करता है। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, तमाम गंभीर चीजों पर आप महानायक कहते हैं देश के आइकॉन हैं और तमाम चीजें हैं, लेकिन किसी मुद्दों पर जब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलेंगे, जहां लगेगा कि कुछ ऐसी विवादास्पद बातें बोलना, कहीं खड़ा होना, इस पक्ष में या उस पक्ष में हमें विवादों में धकेलेगा, तो आप उससे परहेज करते हैं। तो फिर वही हो गई बातें। तो जो ये शुरुआत में जो चर्चा किए थे और फिर जो सियासत की बातें भी किए थे और सियासतदानों की, वही होती है। सियासतदानों के साथ वैसी स्थिति नहीं होती है। वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी निर्णय लेता है, उसके जो भी अच्छे बुरे चीज होते हैं उसका उसको सामना करना होता है। आज की तारीख में ही जो देश दुनिया के स्तर पर राजनीतिक परिदृश्य है और जो तमाम चीजें हैं, उसी में जो जो शख्स जहाँ बैठा है वो किस तरीके से पसोपेश में है, किस तरीके से जो है आलोचनाओं से दो चार है, लेकिन वह छिपता नहीं है।
छिप करके बैठने की उसके पास स्थिति भी नहीं है कि अभी हम नहीं बोलेंगे, उसको बोलना ही है। तो यही जो स्थिति होती है, तो जो आपने जो कविता के माध्यम से, जो रचना के माध्यम से उदाहरण दिया, एक बिहार के ही कवि थे जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने लिखा था कि दूर कहीं मरघट पे कोई गुनगुना रहा हो कौन है, लाशों की ढेर पर बांसुरी बजा रहा हो कौन है। तो कहने का गरज यह है कि जो मैंने तमाम उदाहरण दिया और इनके बारे में समझाया, तो अमिताभ बच्चन जो हैं कहीं ना कहीं इसी रूप में है कि भैया आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मुस्कुराते हैं, नाराजगी प्रकट करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, तो ये चीजें नहीं चलेगी, बनावटी हो जाएगी। और कला की भी जो मैंने बात की कि एक कला के माध्यम किसी को देना और एक कला का कारोबार करना, ये दोनों में जो फर्क है वही है। तो ये लोग जो है ना, वही है कि मत पूछो कि कौन कहाँ बैठे हैं, हर जगह पे गलत लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये जो गलत वाले जो लोग हैं, उसकी जो भीड़ है, उसकी जो कतार है, उसके ही प्रतिनिधि हैं, उसके महानायक हो सकते हैं। देश के महानायक और हमारे आप जैसे सामान्य जन के महानायक कतई नहीं हो सकते। जी इन इन जैसे लोगों को अपने आप को समझने के लिए इन शब्दों से जब विभूषित किए जाते हैं, तो इनके अंदर क्या आपको नहीं लगता है कि आत्म परीक्षण या निरीक्षण की भी कोई कला आनी चाहिए? देखिए, सब कुछ की सीमा है ना। हाँ, अब तो देखे हैं, देखिए पूरे दुनिया के साहित्य में जाइएगा, माने साहित्य की बात हम इस रूप में करें कि जहाँ कहीं भी किसी चीजों को रखा गया है, समझाने की कोशिश हुई है, अच्छे बुरे जिस तरीके से जो भी पक्ष रखे गए हैं, तो उसमें इन लोगों की जो स्थिति है, वो जो होता है ना कि चीजों को अपने अनुकूल करना। तो जो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि कोई एक खास जंतु जो है वो निकल गया जंगल से, कहीं जो है किसी खास रंग के कोई बने बर्तन में या कुंड में डूब गया, तो उसका रंग बदल गया। फिर जब वो जंगल लौटा तो देखा कि भाई ये विशिष्ट प्राणी कहाँ, जंतु कहाँ से आ गया, तो जंगली जंतुओं ने उनको अपना जो है राजा घोषित कर दिया। लेकिन है कि भाई आप राजा तो बन गए, जाने अनजाने परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति की जो उपज होती है, परिस्थिति जन्य जो चीजें होती है उसमें। लेकिन काल क्रम में जब उनका रंग उतरने लगा और जब उनकी फिर असली वजूद की पहचान हुई, तो फिर उनका क्या हश्र हुआ और तमाम चीजें हुई। तो ऐसे लोगों के पास वक्त भी नहीं होता है समझने के लिए, चीजें जो है ना ऐसी होती जाती है और उस दिशा में बढ़ते जाते हैं। एक अंधेरी सुरंग जिसको कहते हैं ना, उस रूप में बातें हैं। अब आप इनकी पूरी जीवन यात्रा को अगर संक्षेप में देखिएगा, समझिएगा, तो एक आम आदमी का क्या होता है, कहीं किसी जगह किसी परिवार में पैदा होगा, स्वाभाविक है, उसके कोई माता पिता होंगे, एक परिवार होगा, उस हिसाब से सामाजिक परिवेश होगा, फिर पालन पोषण होगा, शिक्षा दीक्षा की बातें होगी, फिर जीवन यापन की बातें होंगी, फिर एक सामाजिक इकाई के रूप में स्थापित होने की बातें होंगी, सार्वजनिक जीवन में स्थापित होने की बातें होंगी, तमाम चीजें हैं। इनकी जो तमाम यात्राएं हैं, पारिवारिक सब अवगत हैं। उसके बाद बढ़ती हुई चीजें इनके जो सामाजिक जीवन में आई है, सरोकार में, उसमें भी तमाम चीजें हैं इनकी। सफलता असफलता की, सफलता के कौन वाहक बने, कौन मददगार बने, कौन सी परिस्थितियां बनी, जब कभी असफलता मिली और नकारात्मक स्थिति पैदा हुई, असहज स्थिति पैदा हुई, उससे उबरने में किस ताकत ने काम किया, किसका सहयोग मिला, तमाम चीजें हैं। फिर इन्होंने अपने को किस तरीके से खड़ा किया, किसका हाथ झटका, किसको क्या किया नहीं किया, तमाम चीजें हैं, बहुत चेहरे हैं जिनके नाम है। हमको नहीं लगता है कि उतना विस्तार से बताने की जरूरत है, सभी चीजें पड़ी है। कला की दुनिया से राजनीति में आगमन हुआ, राजनीति में किस पृष्ठभूमि की वजह से आगे बढ़े, कैसे बढ़े, फिर वहां इनकी क्या भूमिका रही जिसने राजनीति में स्थापित किया, जिस जनता ने इनको स्थापित किया, जिस चेहरे के
खिलाफ इनको चुनावी सफलता मिली, उस क्षेत्र विशेष की जनता को इन्होंने क्या दिया, तमाम चीजें होते हुए फिर जो आके अभी भी कहते हैं ना कि बहुत पतन के बाद जो है कि गिर करके फिर ऊंचा उठना कोई अमिताभ बच्चन से सीखे। जब महानायक का जो है कि उपाधि इनसे जोड़ते हैं लोग, जो जोड़ने वाले हैं, हर हाल में अपने को बेच दो। हाँ, तो फिर उनके बारे में कहता है कि देखिए गिर करके भी उठना किसको कहते हैं। लेकिन गिर करके जो इनका उठना हुआ, उस उठने की राह कौन सी रही, कैसे रही, वो तमाम चीजें जो है ये देखने की कुछ जरूरत है। कविताओं के माध्यम से, कुछ कविता की पंक्तियों के, धूमिल की कुछ कविता की पंक्तियों, टुकड़ों टुकड़ों में जो आप कह रहे हैं उसकी गूंज आ रही है कि कल जो उठ करके गिर करके उठ खड़ा होना, ऐसा कुछ है कि कल सुनना मुझे, आज मैं लड़ रहा हूँ। कल सुनना मुझे, आज मैं लड़ रहा हूँ। इस तरह जो था उसे मैंने जी भरकर प्यार किया, और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी आग है। मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी आग है। और आगे कि दूर बहुत दूर, जहां आसमान अपने बौने हाथों से हिंदुस्तान की जमीन को नंगा कर रहा है। जी। देखिए, तो ये जो कह रहे थे ना, ये जो धूमिल कह रहे थे ना कि आज मैं जो लड़ रहा हूँ, कल सुनना मुझे, आज मैं लड़ रहा हूँ, जिसको आपने कहा कि गिर कर उठ जाना। जी, उठना। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि आज अंधेरा भी है, खून है लगा हुआ हाथों में, कुछ इस तरह के, हमको पूरा नहीं याद आ रहा है। उसी में उनका था कि बच्चे भूखे हैं, माँ के चेहरे पत्थर हैं, पिता कैसे काठ हैं, अपनी ही आग जले हैं ज्यों सारा घर, इस तरीके से। तो फिर जो ये पंक्तियां कही गई है, और इस पंक्तियों के समान धूमिल की पंक्तियां हैं, तो ये तो सामान्य इंसान ने कही भी नहीं है, बातें हैं, इस पर तो बहुत बृहद विश्लेषण हो चुका, और एक लंबा दौर चला, और जितनी बातें जिस तरीके से विश्लेषण की गई, तमाम उसके पक्ष हैं और तमाम चीजें हैं। अब इस पंक्तियों के समानांतर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तथाकथित महानायक हम इनको बोलते हैं। कोई तो सदी का भी महानायक बना देता है, हम तो दिन महीनों की बात करते हैं, सदी तो बहुत चीज है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और तमाम चीजें। तो फिर इसी पंक्तियों के परख से इनको खड़ा करिए और फिर मूल्यांकन कर लीजिए, तमाम चीजें साफ हो जाएगी। और सबसे तो ज्यादा क्या होता है ना कि जो आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन होता है, आप खुद को जितने बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, हमको नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी विश्लेषक, कोई भी मनोवैज्ञानिक, कोई भी आपको परिभाषित कर सके। तो हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से बातें हो रही है और तमाम चीजें हैं, अगर एक पंक्ति में खुद को अमिताभ बच्चन ही परिभाषित कर दे देश दुनिया के सामने, और अपने कम से कम उन चाहने वालों के सामने जो उनको महानायक मानता है, तो फिर हम कहते हैं कि फिर एक नई शुरुआत हो और एक चर्चा की बात आगे बढ़े, तो फिर एक कुछ नई चीज निकले। जी। एक कुछ पंक्तियों के साथ हम लोग अपनी बातचीत खत्म करेंगे, और उस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी कि स्त्री पूंजी है। स्त्री, धूमिल की पंक्तियों में कि स्त्री पूंजी है, बिस्तर से बीरी तक विज्ञापन में फैली हुई। जो आप कहते हैं कि जो विज्ञापन को लेकर आप कहते हैं कि जिस तरह से जो विज्ञापन आजकल चल रहा है, कि स्त्री पूंजी है, बिस्तर से बीरी तक विज्ञापन में फैली हुई। यहाँ सब कुछ सदाचार की तरह सपाट, ईमानदारी की तरह असफल है। यहाँ सब कुछ सदाचार की तरह सपाट, ईमानदारी की तरह असफल है। अब तो ऐसा वक्त आ गया है, गौर कीजिएगा, अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि सच को सबूत के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। हाँ, तो बेशक ये तो कही गई है ना, और वही है ना कि बाजार जो है वो तो जरूरतें। आपको अगर महानायक अगर आप हैं, तो हालांकि अब तो चूक गए हैं कि अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि सच को सबूत के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। हाँ, तो चीजें जो है
वो कहीं न कहीं तो पहुंचेगी ना। आपको बाजार को लगता है, बाजारी को लगता है, कारोबारी को लगता है कि हमारी चीजें बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगी और जो भी बातें होंगी। और सामान्य अर्थ में क्या कहता है कि बाजार क्या है? बाजार तो सामान्य अर्थ में वही है कि जहाँ खरीद बिक्री होती है, तमाम चीजें होती है। तो और इसको पूंजीवादी जो एक परिकल्पना है, संकल्पना है, जो हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या है कि लोगों के आर्थिक सामर्थ्य का भी एक सूचक है कि आप बाजार से कितने क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, और इस तरीके से बातें आगे बढ़ती है। तो इस बाजार के बारे में भी तो और भी बातें कही गई है ना कि क्या खरीदोगे इस बाजार में। बहुत चीजें जो है, बाजार बहुत महंगा है। बहुत चीजें कुछ ऐसी भी है जिसको खरीदने की जिद न करो। तो वही है कि जो चीजें हैं सावधान भी करती रहती है, जो परिस्थितियां हैं और बातें हैं, और जो आपने धूमिल की बातें कही तो वही है कि आपका एक योगदान है। जो हमने शुरुआत में बातें कही, क्योंकि एक शख्स सब कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, जो जिस तरीके से अपने औकात के हिसाब से योगदान दे सकता है देता है। तो धूमिल ने भी चीजों को देखा। वो आज तो नहीं देख रहे थे, वो जब देख रहे थे, और आज की तारीख में भी कितनी समीचीन है, कितनी प्रासंगिक है। तो जो तमाम चीजें हैं, अगर उसको नहीं समझेंगे और फिर बाजार के हिसाब से ही विशुद्ध बाजारी बन के, कारोबारी बन के जिएंगे, तो चीजें आपके सहूलियत के हिसाब से हमेशा चलती नहीं है। तो फिर उसी बाजार में आप भी नंगे खड़े होंगे और आपके नंगापरपन लोग हंसेंगे। तो बस यही है कि जो मैंने कहा ना कि भाई आप अपने को खुद से ज्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित करिए, जो आपको दूसरा नहीं कर सकता है। तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी और तमाम चीजें सामने हो जाएगी। और तब हमको कहीं लगता है कि जो ये भ्रम में जीने की आदत है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, तो इन तमाम चीजों से निकलने की स्थिति बनेगी। और तब कहीं ना कहीं ये जो महानायक हैं, तो इनका भी जो कुछ सकारात्मक पक्ष होगा, उसको भी देखने की गुंजाइश बनेगी। जी। बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।